नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर सा बैग बना रही हूँ। इस तरह का बैग आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस बैग को बनाया है। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है। बड़े साइज़ का यह बैग है। आप बैग के अंदर देख सकते हैं, आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं और पूरी फिनिशिंग के साथ यह बैग बना हुआ है। एक छोटा सा पॉकेट बैग में अंदर की तरफ लगाया है। इसके अलावा एक बड़ा सा पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। साइड से भी आप देख सकते हैं बैग कितना स्टाइलिश लग रहा है। कलर वगैरह भी बहुत ही प्यारा है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है। आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। पूरा बैग बनने के बाद इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 17 इंच और जो इसकी ऊंचाई है वो है 14 इंच और इसका जो बेस है ना वो है 5 इंच। तो बड़े साइज़ का यह बैग है। तो चलिए अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले क्विल्टिंग करनी होती है। क्विल्टिंग के लिए लेना होता है अस्तर और फोम। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है और बीच में मैंने फोम लगाया है। अगर आपको फोम नहीं मिल पा रहा है, चावल वाली जो बोरी आती है उसको लगा सकते हैं। तीनों को मिलाकर इस तरह से आपको दोनों तरफ से सिल लेना है। तो ये तो क्विल्टिंग हो गया है। अब क्विल्टिंग के बाद इसका नाप आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ना वो 32 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 18 इंच। 32 इंच इसकी लंबाई है और 18 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको हमें चारों कोने पर सेप देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और चारों कोने पर हमें गोलाई में कट करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। दोनों तरफ से मैंने ये 3 इंच पे निशान लगा लिया है। अब दोनों निशान को मिलाते हुए ना हल्का सा इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब बस इसी शेप में इसे हमें कट करना है। अब ये दो साइड हो गया। इसी तरह से दूसरा इसको बीच से फोल्ड करके दूसरी साइड भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से चारों कोने की बराबर कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए चारों कोने की कटिंग हो गई है। अब इसका शेप कुछ इस तरह से आया है। अब क्या करना है कि इस तरह से 4 पीस हमें लेना है। ठीक है, चारों बिल्कुल बराबर क्विल्टेड पीस है। अस्तर फोम लगा हुआ है चारों में। चारों बिल्कुल बराबर है, नाप एक ही है। लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई भी 6 इंच है। 6x6 का ये 4 स्क्वायर पीस है। अभी दो को हम साइड में रख लेते हैं। दो ही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ दो को ले लिया है मैंने। अब दोनों को क्या करेंगे ना, बीच से फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर निकालते हुए निशान लगा लिया है दोनों में। अब जो ये बड़ा वाला बैक का पीस है उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ सेंटर में निशान लग गया है। अब जो साइड वाले पीस में हमने सेंटर में निशान लगाया है उसको और जो ये बैग में सेंटर में निशान लगाया ना, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से और केवल इस तरह से देखिए नीचे की तरफ हम सिल लेंगे। यहाँ इस तरह से मिलाएंगे और एक साइड इसकी सिलाई कर लेंगे। तो अब ये सिल गया है। अब इसमें हमें पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट लगाने के लिए ऊपर से ना आपको 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब 4 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें कट करना है इसको। तो अब इसको कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। दोनों के बीच में जिप को लगा लेना है। तो कपड़े के ऊपर ना जिप को ऐसे उल्टा रख के पहले सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा पीस हमने कपड़े का कट किया है ना ऊपर वाला भाग, उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी हमें एक बार सिलाई कर लेनी है। तो ये जिप लग गया है। अब जिप लगने के बाद इसमें हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट के लिए प्लेन कपड़ा लेना है। प्लेन कपड़ा हमें देखिए किस हिसाब से लेना है। जहाँ पर ये साइड वाला पीस जहाँ तक आ रहा है ना, वहीं तक हमें पॉकेट को सिलना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे निशान लगा लिया है। यहीं तक पॉकेट को हमें रखकर सिलना है। तो नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद चारों साइड से पॉकेट को सिलेंगे। तो यहाँ पर नीचे ऐसे देखिए फोल्ड करते हुए सिल लेना है। उसके बाद इसको पलट के बाकी के 3 साइड से सिल लेंगे। इस तरह से अब तीनों साइड से सिल लेना है।
अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पॉकेट वाला उसको हम काट लेंगे। अब ये सामने का बड़ा वाला पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद हम दूसरी साइड में ना अंदर की तरफ पॉकेट बनाएंगे। तो उसके लिए प्लेन कपड़ा लेना है। इस तरह से प्लेन कपड़ा लिया है मैंने। अब इसका नाप बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 10 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 7.5 इंच। 10 इंच लंबाई, 7.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसमें हमें 10 इंच लंबा जिप लगाना है। पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब ये पॉकेट को हम दूसरी साइड लगाएंगे अंदर की तरफ। तो ऐसे देखिए बीच में निशान लगा लेना है। अब बीच में निशान लगाया है, वहाँ से नीचे 4 इंच पे निशान लगा लेना है। अब जो 4 इंच पे निशान लगाया है वहीं पर पॉकेट को रखना है और फिर सिल लेना है। तो यहाँ पर इसमें भी सेंटर में निशान लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ से पॉकेट बिल्कुल बराबर रहे। अब देखिए इस तरह से रखेंगे और 3 साइड से इसको फोल्ड करते हुए सिल लेना है। अब ये अंदर वाला पॉकेट लग गया है। इसके बाद हमें इसमें बेल्ट को लगाना है। बेल्ट लगाने के लिए ऊपर की तरफ हम सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से बीच से फोल्ड करके। दोनों साइड यहाँ सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। अब जो सेंटर में निशान लगाया है ना उसके अगल बगल दोनों तरफ 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने ये 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी निशान लगा लेना है ऐसे बराबर इसी के। अब ये बेल्ट लिया है मैंने। बेल्ट की जो लंबाई है वो है 28 इंच। 28 इंच लंबा बेल्ट है 2 पीस। अब जो निशान हमने लगाया है ना उसके बगल में इस तरह से रखेंगे बेल्ट को और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड बगल में रखते हुए सिल लेना है। अब ये बेल्ट लग गया है। अब ये जो साइड वाला पीस है इसको हम ऊपर तक लाएंगे, जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक निशान लगा लेंगे। अब दूसरा वाला जो साइड वाला पीस है उसको भी हम ऐसे ही उस तरह से ऊपर की तरफ जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक निशान लगा लेंगे। अब बस इस निशान को देखिए, दोनों निशान को एक साइड से दूसरी साइड तक हमें नाप लेना है। तो इस तरह से नापने के बाद ये आ रहा है 28.5 इंच। 28.5 इंच आ रहा है। तो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 29 इंच ले रही हूँ जिप। तो यहाँ पर जिप की जो लंबाई है वो है 29 इंच। अब ये जो दोनों पीस था 6x6 का इसको भी लेना है और इस दोनों को बीच से फोल्ड करके 2 बराबर भाग में इसको हमें काट लेना है। ऐसे देखिए 2 बराबर भाग में दोनों ही पीसेस को काट लेना है। अब काटने के बाद दोनों जिप के साइड में इसको हमें सिलना है। तो इस तरह से रखेंगे, जिप में मिलाते हुए दोनों की सीधी साइड मिलाते हुए इस तरह से रख के सिल लेना है। उसके बाद पलट के हमें इसको ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जिप में इसको लगाने के बाद हमें इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेना है। ऐसे बराबर रखेंगे।
जहाँ पर ये जिप है ना वहाँ से इस तरह से और कोने पर इस तरह से बराबर तिरछा लाइन हमें खींच लेना है। अब बस इसी शेप में इसे हमें कट करना है। तो एक साइड इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिप को बचाते हुए आपको कट कर लेना है इस तरह से। अब दूसरा जो साइड है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब इसको पलटेंगे और फिर दूसरी तरफ भी इसी के बराबर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल शेप दे दिया है। अब दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर हमें सिल लेना है। इस तरह से दोनों को मिलाएंगे और सिल लेंगे। अब सिलने के बाद ना क्या है ना, आप एक बार इसको इस तरह से मिला लें अच्छे से। तो यहाँ पर एकदम ये इस तरह से देखिए बराबर आ रहा है। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो आप अभी इस समय एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कटिंग वटिंग करके यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है, एकदम सही आ रहा है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। अब हम नीचे की तरफ पाइपिंग कर लेते हैं पहले। तो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने और यहाँ पर रख के सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। ऐसे ही दूसरा जो साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो अब दोनों तरफ ये पाइपिंग हो गया है। अब इसको देखिए वापस से हम इसको इस तरह से करते हुए बराबर और फिर इसको सिलाई कर लेंगे। तो अब ये एक साइड सिल गया है। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी हम सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा सिलाई हो गया है। अब जैसे कि हमने नीचे की तरफ पाइपिंग किया था वैसे ही पहले ये दोनों साइड हमें पाइपिंग कर लेना है। ठीक है, दोनों साइड पाइपिंग करके उसके बाद बाकी के जो बैग है उसमें हम पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों साइड में मैंने पाइपिंग कर लिया है। अब साइड में हमें कैसे करना है, देखिए जहाँ पर ये हमने ये तिरछा यहाँ पर ज्वाइंट किया था ना, यहाँ से हमें शुरू करना है पाइपिंग करना। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए और फिर इसको एक साइड पूरा सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए मैंने इसको सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इसी तरह से बाकी का जो तीनों साइड है ना उसमें भी आप पहले पाइपिंग करके फिनिश कर लें। इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे और इसको हम पाइपिंग करके फिनिश करेंगे। तो अब ये पूरा पाइपिंग हो चुका है। अब जो ऊपर की तरफ हमने जिप लगाया है इसमें हमें एक बार खोल के ऊपर ना प्रेस स्टिच करना है ताकि जो जिप है ना वो भी अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हम इसको जिप को ऊपर की तरफ करते हुए और बेल्ट भी ऊपर की तरफ ही रखना है और फिर यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है दोनों साइड। थोड़ा सा देखिए इसको जिप को खोलते हुए यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। बेल्ट को ऊपर की तरफ रखना है, ये ध्यान में आपको रखना है। बेल्ट ऊपर की तरफ रख के मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। तो बैग एकदम से कंप्लीट है। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। देखिए कितना प्यारा ये स्टाइलिश बैग बनकर तैयार हुआ है। किसी को भी एक बार में ही ये बैग पसंद आ जाएगा। तो आप भी ज़रूर बनाइए अपने लिए फिर या किसी और के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।